तो आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत जानते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े देश और दुनिया में क्या कुछ हालात बन रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी चेतावनी भी निकल कर आ रही है। WHO ने भी बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी करी है और उसके बाद दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। तो यहाँ पर एक एक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और अपडेट्स के साथ कोरोना वायरस की हर एक गतिविधि को लेकर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े क्या कुछ आंकड़े चल रहे हैं। देश में कितने व्यक्ति नए कोरोना वायरस के मरीज आए हैं, कितने व्यक्तियों की जान चली गई है और अब तक का आंकड़ा क्या कुछ चल रहा है, जानते हैं डिटेल। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है भारत देश में कि पिछले 6 महीनों में पहली बार आए 19,000 से कम मामले। 24 घंटों में 21,000 व्यक्ति हुए ठीक। तो दरअसल कोरोना वायरस के अगर मरीजों की बात करें तो लगातार संख्या घट रही है। देश में 6 महीनों बाद 19,000 से कम मरीज आए हैं, यानी कि 18,732 पिछले 24 घंटों में नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आए। और वहीं दोस्तों लगभग 21,000 व्यक्ति ऐसे है ना जो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते पहले पॉजिटिव थे, जिनका इलाज हो चुका है और वो ठीक हो चुके। हालांकि 279 व्यक्ति जो है वो दोस्तों पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा चुके। अब तक देश में कुल मरने वालों की संख्या 1,49,696 पर पहुँच गई है, जबकि दोस्तों अब तक कुल 1,01,94,700 से ज्यादा पॉजिटिव है। हालांकि इनमें से एक्टिव केस केवल 2,78,000 ही है। 97,66,000 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है 19,16,000 के लगभग। और दोस्तों सबसे कम मामले जो है ना वो दादरा नगर हवेली दीव वगैरह यहाँ पर है। यहाँ पर केवल 3,360 मामले ही देखे गए। और इसी बीच अगली खबर सामने आ रही है। WHO ने किया बड़ा ऐलान, यह आखिरी महामारी नहीं, अब कनाडा और स्वीडन में भी म्यूटेशन वाला मिला वायरस। तो जिस तरह से कोरोना वायरस ने दोस्तों पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, महामारी का रूप ले चुका है कोरोना वायरस। अब दोस्तों यहाँ पर दुनिया भर के कई सारे देश जो इसके वैक्सीन बनाने की कगार पर है, वैक्सीन बनाने के बहुत ही करीब पहुंच गए। तो दोस्तों डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम ने कुछ राहत की सांस ली थी कि आखिर में कोरोना वायरस के वैक्सीन जो है इजाद हो रही है। और इसी बीच अभी WHO ने एक और भयंकर चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल WHO के मुताबिक कोरोना वायरस दुनिया में आने वाली आखिरी महामारी नहीं है। जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण से निपटे बिना ह्यूमन हेल्थ में सुधार की कोशिश सफल नहीं हो सकी। WHO के चीफ टेड्रोस ने यहाँ पर कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ पैसा बहाने से ही कुछ नहीं होगा, हमें भविष्य के लिए भी तैयारी करनी होगी। ऐसा में दोस्तों अपने को सावधान रहना है, क्योंकि खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। जिंदगी में अगर खतरों का सामना नहीं किया ना तो जिंदगी जीने का एंजॉय भी नहीं आता। जब हमारे पोते पोते हो जाएंगे ना, उनको भी हम अपने संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। तो कुछ तो कहानी होनी चाहिए कि जब हम बचपन में थे या जवानी के दौर में थे ना, उस समय दोस्तों कोरोना जैसी भयानक महामारी भी आई थी और उस महामारी ने देश में कई लाख लोगों की जान ली। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूरोप के कई देशों में पहुंचा वायरस का नया स्ट्रेन, बढ़ चुकी है चिंता। तो दरअसल अब स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने बताया कि ब्रिटेन की यात्रा से लौटे उसके नागरिकों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। मतलब कोरोना वायरस का एक नया रूप सामने आया है और नया रूप कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि दोस्तों कोरोना वायरस के नए रूप से कोरोना फैलने का जो खतरा है ना वो कई लाख गुना बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हद तक ये जो है ना वो देश में महामारी बड़े खतरे पर पहुंचा सका है। और इस बीच कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर आ रही है बड़ी गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जानकर आप भी खुशी से नाचने लगोगे। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर जानते हैं बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं, हर बार की भांति एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले कहां पर देखे गए? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले कहां पर पाए गए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया यानी कि भारत है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा ये जो गिव है ना बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऑक्सफोर्ड का टीका कोरोना वायरस से 95% देगा सुरक्षा, बोले एस्ट्राजेनेका के CEO। तो दरअसल ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है। सरकार के द्वारा इमरजेंसी जो है दोस्तों इस्तेमाल के लिए चयनित टीकों में यह शामिल है और ये जो टीका है ना वो 95% तक अपने को सफलता दिला सकता है, यानी कि 95% तक ऑक्सफोर्ड का जो टीका है वो दोस्तों कोरोना वायरस को रोक सकता। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव होंगे हजारों लोग, मिलेंगे 4-4 लाख रुपए।
दरअसल कोरोना वायरस महामारी की दुनिया में दहशत है और इससे बचाव के लिए लोग हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार और चिकित्सकों के द्वारा लगातार कोरोना के बचाव से उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव हो तो सुनने वाला हर व्यक्ति हैरानी में पड़ सकता है, लेकिन यह हकीकत है और ऐसा होने भी जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन में 2500 ब्रिटिश नागरिक जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव होंगे और इसे ह्यूमन ट्रायल चैलेंज के नाम से एक नया नाम दिया गया है। और ये जो चैलेंज है ना वो लंदन के रॉयल फ्री अस्पताल में किया जाएगा। इसके बाद इन सबको वैक्सीन दी जाएगी और चैलेंज में भाग लेने वालों की उम्र 18 से लेकर 30 साल की होगी। दरअसल 2500 ऐसे व्यक्ति सेलेक्ट किए जा रहे हैं जो कि जानबूझकर कोरोना वायरस के पॉजिटिव होंगे और उनको दोस्तों यहाँ पर वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। फिर उनके शरीर का टेस्ट लिया जाएगा कि वैक्सीन किस तरह से सफलतापूर्वक काम कर रही है या नहीं, और इस काम के बदले उनको 4-4 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार भी यही चाहती है, वैक्सीन का ट्रायल तो लेना ही पड़ेगा और इसके पीछे लोगों को भी अपने रिस्क कवर के बाद में दोस्तों 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका फायदा भी जरूर होगा। और इसी बीच बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की। तो दोस्तों अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक बढ़ी। कोरोना के कारण लिया गया बड़ा फैसला। तो दरअसल कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने वाहन से जुड़े नियमों में लोगों को राहत देने का फैसला किया। दरअसल अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके मोटर व्हीकल की जो आरसी है ना वो अगर एक्सपायर हो चुकी है तो 31 मार्च 2021 तक दोस्तों यहाँ पर डेडलाइन जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। अब 31 मार्च 2021 तक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एक्सपायर हो जाने के बावजूद भी आपको जुर्माना यानी कि चालान वगैरह नहीं देना होगा। इसके लिए सरकार ने राहत प्रदान कर दी है। और दोस्तों पहले जो यहाँ पर लिमिटेशन थी ना वो 31 दिसंबर 2020 तक की थी, इसको 3 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक अगर आपके पास आरसी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं होते हैं ना प्रॉपर्ली तो भी आपको चालान नहीं बनाया जाएगा कोरोना वायरस महामारी के संकट को देखकर। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते ही विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।